हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपका टेंसेस पार्ट क्लियर होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको सारे टेंसेस बता चुकी हूँ, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ आएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं दो सेंटेंस दिए हैं। सबसे पहले दिया ध्रुव डैश क्रिकेट इन द इवनिंग, सेकंड में दिया ध्रुव एंड राम डैश क्रिकेट इन द इवनिंग। अब आप याद करिए, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक सिंगुलर प्लूरल, एक भिखारी और एक अमीर का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, मैंने आपको बताया था जब एक की बात होती है सिंगुलर की, तो सिंगुलर टर्म को हम भिखारी मानते हैं और भिखारी क्या करता है, पैसे ले लेता है। तो जब एक की बात होगी, जब सिंगुलर की बात होगी तो वो पैसे ले लेगा। यहाँ पैसा एस है। ठीक है, तो अगर उस कॉन्सेप्ट को रखते हुए मैं इसको बोलूँ ध्रुव, ध्रुव एक बच्चा है तो एक भिखारी होता है, तो भिखारी क्या करेगा, पैसे ले लेगा। ठीक, और यहाँ ध्रुव और राम, यहाँ दो बच्चे हैं, दो बच्चे अमीर हो गए, तो अमीर हैं तो ये पैसे छोड़ देगा। ठीक, और एक बात आपको ध्यान करा दूं, यहाँ दो कॉन्सेप्ट थे ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। और प्लूरल में क्या आता है, आई, वी, यू, दे या बहुत सारी चीजें। क्या आता है, आई, वी, यू, दे, बहुत सारी चीजें। तो सिंगुलर होता है भिखारी, प्लूरल अमीर। भिखारी पैसे ले लेता है और अमीर पैसे छोड़ देता है। ठीक, तो जहां पर भी ही, शी, इट या किसी का नाम आएगा वहां आप एस ले लेना, और जहां आई, वी, यू, दे बहुत सारी चीजें हैं वहां आप एस छोड़ देना। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक एंड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसको क्लियर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक वर्ड है ये कई बार सेंटेंस में आता है और इससे सेंटेंस के बहुत सारी चीजें में चेंजमेंट आ जाते हैं। अब वो क्या है वो ध्यान से समझेंगे। कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है, वो एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ बोला राम एंड श्याम, ठीक, तो अगर दो चीजें एंड से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब वो दो अलग अलग चीजें हैं और वो किसमें काउंट होंगी, वो प्लूरल की तरह काउंट होंगी। कैसे काउंट होंगी, प्लूरल की तरह काउंट होंगी। और अगर प्लूरल की तरह काउंट होगी तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो भी प्लूरल वाले, जैसे आर लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, आपके जितने भी चीजें, वर लगेगा, जो चीजें आपकी प्लूरल के लिए यूज होती हैं इसमें एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि बताया था ना प्लूरल अमीर है तो एस का यूज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ फॉलो होंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई दो नाउन एंड से कनेक्टेड होती हैं तो वो किसमें काउंट होती हैं, प्लूरल। अगर मैं सिंपल बोलूँ राम तो मैं बोलूंगी राम इज गोइंग, लेकिन अगर बोलूँ राम एंड श्याम तो मैं बोलूंगी आर गोइंग। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब ये जो एंड वाली बात आई है, इसी से रिलेटेड एक चीज और है, वो भी हम डिस्कस कर लें। ये तो चलो एंड से जोड़ना हो गया, और अगर यही चीजें एज वेल एज से जुड़े, जैसे राम एज वेल एज श्याम, या अगर मैं बोलूं राम along with श्याम, अगर इस टाइप के वर्ड एंड ना लग के इस टाइप के वर्ड से अगर ये ज्वाइन होते हैं आपके, तो हम इस कॉन्सेप्ट को किसमें काउंट करेंगे, तो हम इसे काउंट करेंगे सिंगुलर में। किसमें काउंट करेंगे, सिंगुलर में करेंगे। एंड नहीं लगाया, अगर एंड के अलावा एज वेल एज अलॉन्ग विद हो तो सिंगुलर में काउंट होती है, तो इसमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब्स आएंगे, जैसे इज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, हैज आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड का कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि एंड से कनेक्ट होना बाकी चीजों से कनेक्ट होने में डिफरेंस है। ठीक, अब एंड का एक छोटा सा फंडा और है। अगर मैंने बोला द राइटर एंड पोएट, तो यहां मैंने बोला द राइटर एंड पोएट, तो यहां पे ये दोनों लोग एक ही हैं। यहां पे ये दोनों लोग एक ही हैं। अब आप बोलो अरे मैम यहाँ तो एंड से जुड़ा, तो आपने कैसे बोल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर मैं बोलूं द राइटर एंड द पोएट, मैंने बोला द राइटर एंड द पोएट, अब ये दोनों यहाँ कैसी नाउन हो गई, प्लूरल। अब इन दोनों को हम सिंगुलर में नहीं काउंट कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
द एक तरीके से डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, डेफिनेट चीज। तो यहाँ जो राइटर है और जो पोएट है दोनों के लिए एक ही द यूज हुआ, इसीलिए सिंगुलर है। और यहाँ द पोएट और द देखिए दोनों के लिए अपने अपने द आए हैं, तो इसीलिए ये किस में काउंट होगा, ये प्लूरल नाउन में काउंट होगा। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई वर्ब लगानी होगी तो मैं यहाँ पे इज का यूज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आर का ही यूज करूंगी। यहाँ पे मैं एस का यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर भिखारी होता है, बट ये प्लूरल है तो यहाँ मैं एस का या एस का यूज नहीं कर सकती। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और नॉर का। ठीक है, इसका डिस्कस करेंगे और नॉर का। ठीक, तो और जहां आएगा उसके साथ आइदर यूज होगा और नॉर जहां आएगा उसके साथ नाइदर यूज होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं वहां पर सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। चलिए देखिए, अगर मैं लिख दूं आइदर यू और योर ब्रदर डैश डन दिस, और मैं इसमें ऑप्शन में पूछूं हैज लगेगा कि हैव लगेगा। ठीक, और इसी के साथ एक एग्जांपल नाइदर का भी ले लेते हैं। नाइदर यू नॉट योर ब्रदर डन दिस, और इसमें भी मैं पूछूं, चलो इसमें भी मैं सेम क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर आइदर यू और योर ब्रदर, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर। तो यहाँ आइदर और का और नाइदर और नॉर का क्या मतलब होता है? आइदर यू और योर ब्रदर मतलब या तो तुम या तुम्हारे भाई ने, ठीक है, और नाइदर यू नॉर योर ब्रदर ना तुम ना ही तुम्हारे भाई ने। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। जब मैंने आइदर बोला तो मैंने बोला या तुम या तुम्हारा भाई, तो दोनों में से एक ही तो बंदे की बात हो रहा है। और जहाँ नाइदर बोला ना मैं ना, वहाँ तो किसी की भी बात नहीं हो रही। तो दोनों ही अल्टीमेटली कौन सी कैटेगरी में गिर रहे हैं? सिंगुलर की कैटेगरी में गिर रहे हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट कौन सी कैटेगरी क्या है? दोनों ही सिंगुलर में ही फॉल हो रहे हैं। तो जब सिंगुलर में फॉल हो रहे हैं तो हम सिंगुलर वाली चीजें यूज करेंगे। आइदर यू और योर ब्रदर या सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज। और सेम नाइदर यू नॉर योर ब्रदर में भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइदर यू और नाइदर यू नॉर, ये दोनों ही सिंगुलर कॉन्सेप्ट होते हैं, और सिंगुलर कॉन्सेप्ट है तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में कलेक्शन। कलेक्शन इन द सेंस जब कोई कलेक्टिव नाउन की हम बात करें तो वो किस कैटेगरी में? कलेक्शन मतलब जैसे क्लास हो गया। अब क्लास किस चीज़ का कलेक्शन होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही तो हम क्लास बोलते हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली जहाँ पे ग्रुप की भी बात होती है, जब बहुत सारे लोगों का जुट बना के कोई बात होती है, जैसे क्राउड ऑफ पीपल हो गया, स्वार्म ऑफ बीज हो गया, तो किसी भी चीज़ के अ फ्लीट ऑफ शीप हो गया, किसी भी चीज़ के कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं तो जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा, ठीक है, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बोलूँगी द क्लास डैश नॉइजी, तो क्लास भले ही बहुत सारे बच्चों से मिले लेकिन क्लास तो एक ही है ना, तो द क्लास इज नॉइजी। मैं क्या यूज करूंगी? द क्लास इज नॉइजी। ठीक है, अब कुछ नाउन्स लिखी हुई हैं मैंने। ये नाउन्स जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, ये कभी भी सिंगुलर कंसीडर नहीं करी जाती हैं। इन नाउन में जो आप एस देख रहे हैं ना, इस एस के बिना इनका काम ही नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा जब भी आती हैं ये प्लूरल की तरह ही आते हैं, और जब प्लूरल की तरह आएंगे तो जो वर्ब भी यूज करेंगे वो भी प्लूरल होगा, है ना, वो भी प्लूरल। किस तरीके से? चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूंगी सीजर्स डैश लॉस्ट, सीजर खो गई, तो सीजर्स एक ही होती है, एक कैंची होती है, लेकिन उसको हम बोलते सीजर्स हैं। तो इसमें हम जो वर्ब यूज करेंगे वो आर, क्योंकि हम प्लूरल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। भले ही सीजर्स होती है कैंची को हम सीजर्स बोलते हैं, लेकिन उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी। हम बोलूँ माई ट्राउजर्स
टॉर्न, हैज या हैव। अब ट्राउजर्स, मैंने कहा था ये नाउन ऑलवेज प्लॉरल कंसीडर करी जाती, भले ही ट्राउजर पैंट्स आप एक पैंट को बोल रहे हैं लेकिन हम उसको ट्राउजर्स बोलते हैं और इस वजह से हम इसको प्लॉरल कंसीडर करते हैं। और जब प्लॉरल कंसीडर करते हैं तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, माई ट्राउजर्स हैव टॉर्न। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया। लेकिन इसी को सिंगुलर बनाने का भी एक तरीका है। यस, इसको सिंगुलर बनाने का तरीका ये है, अगर आपने बोल दिया इसके आगे अगर आपने सिर्फ अ पेयर ऑफ लगा दिया, क्या लगा दिया, अ पेयर ऑफ ट्राउजर या पेयर ऑफ सीजर्स या पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स या पेयर ऑफ सॉक्स, तो ये सिंगुलर में कंसीडर हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहीं पे बोल दूं सीजर्स आर लॉस्ट और मैंने यहाँ लिख दिया अ पेयर ऑफ, अब मैंने लिख दिया अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो अ पेयर ऑफ सीजर इज लॉस्ट। देखो, सिर्फ अ पेयर ऑफ लगाने से इसी नाउन को हमने सिंगुलर में कंसीडर कर दिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। अगर इसको इंडिविजुअल यूज करेंगे, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, तो ये प्लॉरल है। लेकिन अगर इसी नाउन से पहले अगर मैंने अ पेयर ऑफ लगा दिया तो यही नाउन हमारी सिंगुलर में कंसीडर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कुछ इन वर्ड्स का है। अब आप सोचोगे मैम आपने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, ये कुछ पैसों के, कुछ डिस्टेंस के और ये टाइम के, ये आपने क्यों दिए हैं? और आप ये ध्यान से देखो तो इन सभी के एंड में एस लगा हुआ है। देखिए, सभी के एंड में एस है। ठीक, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ये सोचो ना जिस चीज के पीछे एस होगा वो प्लॉरल है, तो ये गलत है। अब आप देखो कि आपके माइंड से जो जो थोड़े थोड़े गलत कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे आपके दूर होंगे। इकोनॉमिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स भी एक ही सब्जेक्ट होता है। 10 मिनट एक टाइम की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, वो भी सिंगुलर काउंट होती है। 4 किलोमीटर एक डिस्टेंस होती है, ये भी सिंगुलर होती है। 200 अ सम ऑफ मनी, ये सारे ही जो वर्ड्स हैं ये आपके सिंगुलर में काउंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। अगर मुझे बोलना है फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, आर नहीं, भले ही एस लगा हुआ है। अगर मैं बोलूंगी 10 मिनट्स इज अ गुड टाइम, तो मैंने इज लगाया, आर नहीं। ठीक, अब मैं बोलूं 4 किलोमीटर्स हैज, अगर मुझे इसको एस के साथ बोलना है तो मैं 4 किलोमीटर्स के साथ अगर मुझे हैज या हैव में से चॉइस करनी पड़ी तो मैं क्या लगाऊंगी, हैज लगाऊंगी। क्यों, भले ही इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जर्नी हो, टाइम हो, सम ऑफ मनी हो, कोई सब्जेक्ट में ऐसे मतलब नेचुरल उसके नाम में एस लगा हो तो उसको हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं, प्लॉरल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी अगर मुझे चुनना हो हैव में से तो मैं हैज चुनूंगी। 200 रुपीज अगर मुझे वॉज वर्ब में से या इज आर में से या हैव में से चुनना पड़े तो मैं सिंगुलर वर्ब चूज करूंगी, इज नहीं तो हैज नहीं तो वॉज। ठीक, आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये सारी नाउन आपकी सिंगुलर में कंसीडर होती हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कुछ इस टाइप की नाउन्स का है जो हमेशा आती तो साथ में है और एंड का यूज भी होता है। ठीक है, देखिए एंड का यूज भी सब में है। मैंने आपसे कहा था एंड का यूज जहां हो आप समझो दो नाउन आपस में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ अगर ये लिखा है मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बताया है तो इसमें और बाकियों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि ये जो दोनों नाउन जो जुड़ी हैं एंड से, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। मतलब अगर मैंने बोला राम एंड श्याम तो ऐसा नहीं है कि जहाँ श्याम ना हो राम का काम ना हो, जहाँ राम ना, ऐसा तो है नहीं। दोनों अपने आप में इंडिविजुअल पर्सनालिटी, लेकिन ब्रेड और बटर जब भी आता है एक साथ आता है, या ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो ये एक साथ आता है तो इस नाउन को हम किस में कंसीडर करेंगे, सिंगुलर में कंसीडर करेंगे। और सिंगुलर में कंसीडर करेंगे इसी वजह से जो इसमें वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे आप टाइम एंड टाइड, ये भी एक सिंगुलर नाउन होगा। ठीक, राइज एंड फॉल, फिश एंड चिप्स, करी एंड राइस, जैसे कहते हैं ना दाल चावल, तो दाल चावल इज माई फेवरेट मील। इस तरीके से जो एक दूसरे के बिना अधूरे नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर कैटेगरी में ऐड होते हैं और सिंगुलर की वजह से इनके जो वर्ब्स होंगे वो भी सिंगुलर्स ही यूज होंगे। ठीक है, इसमें एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर भिखारी होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा।